मैं डॉक्टर टीना करमवीर, मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और लगातार अपने टीवी डिबेट्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हूं। और लगातार आप देखेंगे कि मैं बाउल विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए लोगों के संपर्क में हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, मुलाकात कर रही हूँ। और जिस तरीके से एक मुहिम चली है जो कि हरियाणा हिसाब मांगे, और लगातार हम लोग हिसाब मांग रहे हैं इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन 10 सालों में भाजपा ने जो अन्याय इस राज्य के ऊपर किया है, इवन पूरे देश के ऊपर, उस अन्याय के खिलाफ ये एक मुहिम है कि हम घर घर जाकर ये बता रहे हैं कि लगातार इन 10 सालों के अंदर ऐसी नीतियां बनाई कि जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आप देखेंगे कि हरियाणा से जो हरियाणा वासी हैं वो आज दूसरे प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी नीतियाँ इस प्रकार से हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खासतौर पर निर्मला सीतारमण जी से गुहार लगाती हूँ कि क्यों आप हमारे प्रदेश से इतनी क्यों नफरत करती हैं। आपने हमारे प्रदेश का बजट में नाम तक नहीं लिया, जिक्र तक नहीं लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने 5 लोकसभा सीटें जिस तरीके से हार का बदला हमारी सरकार से लिया, इसलिए हमें बजट में चवन्नी तक नहीं दी। जी, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, लेकिन आज तक ईडी, सीबीआई कोई उनके द्वार तक तो नहीं गई है। आपको मैं बता दूं कि लगातार ईडी किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष के नेताओं के यहाँ जा रही है, जबकि इनके नेताओं के तो खुलकर इनके खुद के नेता भी बयान दे रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार पे कई ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम सबके सामने आया, लेकिन आज तक भी ईडी सीबीआई नहीं पूछती। हम तो कहते हैं कि हम आपको एड्रेस दे देते हैं ईडी सीबीआई को, आप जाइए एक बार उनके यहाँ पर तलाशी तो लीजिए। क्यों आप सिर्फ हमारे नेताओं के यहाँ जाकर, और ये सिर्फ आप भी चुनाव, जिस तरीके से चुनाव समय निकट आ रहा है, तो मुझे लगता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचार में ये सरकार लीन है। आप देखेंगे इन्होंने ऐसे ऐसे कार्यालय बनाए, 5 स्टार कार्यालय, वो किसके पैसे से? जनता के पैसों से, जनता की जेब काट के इन्होंने घर भर लिए हैं। मैं वर्तमान मंत्री की अगर बात करूं, अगर आप बिल्कुल क्लीन चिट हैं तो आप बताइए, अब खुलकर आइए सामने और ईडी सीबीआई से उनकी एक बार जांच बिठवाइए। देखिए, जो अगर पाक साफ है तो आपने फिर इन 10 सालों में काम क्यों नहीं किया? आप देखिए, बावल की अगर हम बात कर ली जाए, एक बारिश में पूरा कीचड़ में लबालब भर जाता है, अब पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, सड़कों से ज्यादा यहाँ गड्ढे हैं। तो ये दिख रहा है कि इन्होंने 10 साल में काम नहीं किया। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और बावल की अगर बात कर ली जाए, एंट्री और एग्जिट का ही नहीं पता है कि कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट है। बस स्टैंड बनाने का वादा किया था, कहाँ गया? और इनके मैनिफेस्टो में अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं पूरा किया गया। लेकिन हाँ, ये 10 साल सत्ता में जरूर रहे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और इन आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ, हम सरकार में आएंगे तो ये जितने भ्रष्टाचारी है उनकी फाइलें खोली जाएंगी। कि ये तो घोटाला आपने बहुत कम संख्या बताई है, ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इनके खुद के नेता भी तो बयान दे रहे हैं, और इवन हमने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। देखिए, सच्चाई ये है कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ तो खड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के यहाँ लगातार आप देखेंगे ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि लगातार हम सरकार में जब वापस आएंगे तो इन सब नेताओं को जेल की चक्की का आटा जरूर पीसना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इन 10 सालों में खनन घोटाला, बिजली घोटाला, वो लगातार इतने घोटाले सामने आए। अमृत घोटाला, जिसमें इनका तो खुद का नाम ही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस बात की विडंबना है और इस बात का हम दुख प्रकट करते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है। जी, आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? ये एक हम लोग इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की लहर, और हरियाणा में नहीं, हम तो बार बार कहते हैं कि ये लहर तो कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में भी आपने देखी होगी, लेकिन इस समय आप देखिए हरियाणा की तरफ हवा का रुख है। इसलिए आप देखेंगे कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, जेजेपी से, आम आदमी पार्टी से और इनेलो से लोग निकलकर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि सत्ता में अब कांग्रेस आने जा रही है। ये कहना चाहती हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हम खुद अपनी पार्टी में कार्य कर रहे हैं और लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद छोड़ जब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर, एक नेता के अंदर ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। और
देखिए, टिकट तो एक को ही मिलता है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी टिकट के लिए इसलिए प्रबल दावेदारी के रूप में ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने संगठन में काम किया है और लगातार मैं जनता के बीच जाती हूँ तो ये कहती हूँ कि आप जितना मुझे प्यार और स्नेह दे रहे हैं उसका समुंदर भरकर लौटाऊंगी मैं। और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे जनता के बीच एक ऐसे व्यक्ति की छवि जो कि क्लीन चिट होना, क्लीन एकदम साफ सुथरी होना चाहिए। और दूसरा, संगठन में काम कर रही हूँ, लोकल हूँ, स्थानीय नागरिक हूँ, और स्थानीय नागरिक जो होता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, क्षेत्र के लोगों से जुड़ा हुआ होता है और वो सब समस्याओं का समाधान करने की एक इच्छा शक्ति भी होती है। जी, फैसला है, ये तो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी हाईकमान तय करेगी कि किसे टिकट वितरण करना चाहिए, किसे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं अपना ओपिनियन इसलिए देना चाहती हूँ कि देखिए, स्थानीय हूँ मैं, लोकल हूँ, जो लोकल होते हैं, अपने स्थानीय होते हैं, वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और उनको उन पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए, उनको ज़्यादा भरोसा करना चाहिए और मुझे लगता है उनको टिकट देना चाहिए। देखिए, टिकट तो एक को ही मिलेगा और मुझे लगता है उसके बाद सभी लोग संगठन में मिलजुल कर काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे।